नाजिया हम 7 बहन भाइयों की बड़ी बहन थी। बचपन से ही वो बहुत ज़हीन थी। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और घर में सबका ख्याल रखती थी। हमारे ख़ानदान में जब भी कोई बीमार होता था तो वो उसे अस्पताल लेकर जाती थी। घर में सबकी देखभाल करती थी। उसके होते हुए मेरे अब्बू को किसी बात की भी फिक्र नहीं होती थी। मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे कि नाजिया मेरा बेटा है। हमारे पूरे खानदान वाले नाजिया की बहुत तारीफ करते थे और वैसे भी वो थी भी तारीफों के लायक। हमारी बहन शक्लो सूरत और किरदार की बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी बहुत देर से हुई। बस ये अल्लाह की तरफ से था सब कुछ। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारे दूर के रिश्तेदार थे। वो लड़का आर्मी में था। मेरे अब्बू को वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा और मेरे अब्बू ने वहाँ नाजिया की शादी करवा दी। खैर फिर नाजिया की शादी हो गई। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी शादी दूर के किसी गांव में हुई थी और हम शुरू से ही कराची शहर में पले बड़े थे। उसके बावजूद भी हमारी बहन ने उन लोगों में ढलने की बहुत कोशिश की। अब्बू को हमेशा कहती थी कि अब्बू आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शादी के 5 माह बाद अल्लाह ने औलाद की उम्मीद दिखाई। वो बहुत खुश थी और सबसे कॉल पर बात करती थी। अपनी आने वाली खुशी का जिक्र किया करती थी। लेकिन फिर अचानक उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। उसके शौहर और देवर का किसी बात पर झगड़ा हो गया। वो दोनों लड़ रहे थे तो नाजिया उनको छिड़वाने लगी तो अचानक उसको जोर से धक्का लग गया और नाजिया वहीं पर गिर गई। उसके बाद नाजिया को अब्बू ने अपनी तरफ बुलवा लिया। जब वो यहाँ हमारे पास पहुंची तो उसका मिसकैरेज हो गया था। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। लेकिन हमारी बहन बहुत हिम्मत वाली थी। वो किसी को ज़रा सा भी महसूस नहीं होने देती थी कि उसे कोई तकलीफ़ है। उसकी एक किडनी डैमेज हो गई थी। वो काफ़ी दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। अस्पताल में एक नर्स ने उसे गलती से इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि डे शिफ्ट वाली नर्स उसे इंजेक्शन लगा चुकी थी। पता नहीं वो लिखना भूल गई या वल्लाह बाखुदा उसकी छुट्टी हो गई। फिर नाइट शिफ्ट वाली नर्स आई। उसने भी उसे वहीं इंजेक्शन लगा दिया तो वो रिएक्शन कर गया। उसके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। उसका चेहरा भी काफ़ी हद तक सूज गया था। फिर हम उसे शाम को घर ले आए। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात। वो सारी रात बैठकर खांसती रही। हम अगले दिन उसे दोबारा अस्पताल ले गए। वो खुद तैयार होकर कपड़े बदलकर सीढ़ियाँ उतर कर गई। उस दिन 6 रमज़ानुल मुबारक का दिन था और 16 जुलाई थी। अगला दिन नाजिया की सालगिरह का दिन था, यानी 17 जुलाई। लेकिन 16 जुलाई की शाम अस्पताल से कॉल आई कि नाजिया की तबीयत बहुत ख़राब है। सब लोग मिलकर उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। हम सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। रो रो कर अल्लाह पाक से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बहनोई की हमें कॉल आई कि नाजिया अब इस दुनिया में नहीं रही। हम सबको बहुत बड़ा धचका लगा। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कल तक हंसती खेलती नाजिया आज इस दुनिया से चली गई। क्योंकि
नाजिया की उम्र ही क्या थी अभी। अभी तो उसने बहुत सारी खुशियां देखनी थी, लेकिन हम सब घर वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। यकीन जाने के कयामत का समा था उस वक्त। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि नाजिया भी इस दुनिया से जा सकती है। उस वक्त हम सब पर कयामत टूट पड़ी। हमें कौन संभालेगा अब। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमसे हमारा बहुत बड़ा सहारा छिन गया हो। मेरे अब्बू का बेटा चला गया था इस दुनिया से। हर आंख अश्कवार थी। यकीन जाने कि हमारी बहन ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। हमारी बहन बहुत खुश मिजाज और बहुत हंसमुख हुआ करती थी। हमारे खानदान के हर एक शख्स का एहसास करती थी। हमें शायद पूरी जिंदगी ये दुख रहेगा, सबका एहसास करने वाली लड़की, बस उसी का किसी ने एहसास नहीं किया। वो दुनिया वालों को तो पसंद थी ही, लेकिन वो अल्लाह को भी इतनी पसंद थी कि अल्लाह पाक ने इतनी जल्दी उसे अपने पास बुला लिया। हमारे घर में नाजिया की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सका आज तक। बाकी रिश्ते तो बस नाम के हैं। मेरे अब्बू को, मेरी अम्मी को अभी तक होश नहीं है कि नाजिया हम सबके बीच से जा चुकी है। वो कहते हैं ना कि जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कुदरती ये बात है कि उससे हमें और भी ज़्यादा हमदर्दी हो जाती है। और फिर नाजिया तो हम सबकी लाडली थी, सबका एहसास करने वाली थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी, वालिदैन की बहुत फरमाबरदार थी। बस अब हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक नाजिया को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन।